गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम स्वेता ग्लोबल स्कूल। और हमने मैथ्स में चैप्टर 9 जो कि था हमारा चैप्टर 4 जो कि था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो चैप्टर 14 है वो स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स? मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का? फिर से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैथ्स की ब्रांच में अगर अपन उसको स्टडी करते हैं या उसको एक जगह लिख के इसको इकट्ठा करके कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो सबसे पहले तो डेटा दैट क्या होता है? डेटा क्या होता है मैथ्स की लैंग्वेज में? फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। कि जो भी इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या फिर एक डेफिनेट पर्पस के हिसाब से अपन उसे कलेक्ट किया हो तो उसे हम डेटा कहते हैं। अब डेटा क्या है? डेटुम की प्लूरल फॉर्म है। अब डेटा आपको पता है न्यू तो है नहीं, अपन ने पढ़ा है डेटा हैंडलिंग या फिर डेटा अपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में कि डेटा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो उसे हम डेटा कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है तो वो अपन लिख के कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा लोगों की हो जाती है, तो उसको अपन कैसे लिखे, उसको अपन कैसे हैंडल करें, उसको अपन किस तरह से बनाए, ये सब अपन इस चैप्टर्स में सीखेंगे कि किस तरह अपन उसको कॉपी में टेबल बना के लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के लिख सकते हैं, या फिर ग्राफिकली भी अपन उसको बना सकते हैं। ग्राफिकली भी आपके 3 बार होंगे, बार ग्राफ होगा, हिस्टोग्राफ होगा, अलग अलग टाइप के आपको पाई ग्राफ होगा, मतलब वो पाई चार्ट या फिर सर्किल ग्राफ आपके होगा। अलग अलग टाइप से अपन इसको देखेंगे और ग्राफ बनाना इसमें अपन सीखेंगे। ग्राफ बनाना अभी अपन ने सीखा भी था अपने पिछले 3 और 4 चैप्टर में, इसमें भी अपने ग्राफ किए तो इसलिए मैंने यही चैप्टर लिया ताकि अपने उससे रिलेटेड चलता रहे। फिर देखो कि कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन किस टाइप की हो सकती है? किसी भी टाइप की हो सकती है कि आपकी क्लास में स्टूडेंट की मार्किंग के हिसाब से आप कलेक्ट कर सकते हो, ये स्कूल में कितने बॉयज गर्ल्स की हाइट या उनकी एज के हिसाब से अपन कलेक्शन कर सकते हैं, प्लांट्स की कर सकते हैं, बच्चे कितने प्रेजेंट या कितने एब्सेंट हुए उनकी कर सकते हैं, फैमिली देखो इसमें लिखा हुआ ना नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। इन्फॉर्मेशन तो कोई से भी कैसे भी हो सकती है ना, इन्फॉर्मेशन तो कोई भी और कैसे भी हो सकती है, उसे अपन कहेंगे डेटा। अब इसमें दो चीज है, दो चीज क्या है, एक तो प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। एक क्या है प्राइमरी डेटा और एक यहाँ पे सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है देखो पढ़ो। इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। कि जब आप खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप खुद इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर रहे हो और अपने हाथों से अपने दिमाग में उसको रखते हो तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे। और सेकेंडरी क्या होता है कि जब अपन को किसी और से इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब जैसे आप एक दिन एब्सेंट थे, जैसे एक दिन क्लास के अंदर किसी का बर्थडे था या फिर कुछ हुआ आपके स्कूल में, जैसे तो कोई आया जैसे आपके स्कूल में जैसे कोई राइटिंग कंपटीशन या ऐसे कंपटीशन या किसी के लिए कोई आया है, तो जब आपने खुद ने अगर देखा है और आपके खुद के अगर माइंड में वो है तो वो चीज हो जाएगी आपके लिए प्राइमरी डेटा। लेकिन बाई चांस आपका फ्रेंड मिसिंग था उस दिन, आपका फ्रेंड क्या था एब्सेंट था, तो आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड को बताया, तो उसको खुद तो पता नहीं चला ना, आपने उसे बताया, मतलब उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी डेटा हो गई, मतलब क्योंकि उसको आपके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर उसे डायरेक्ट मिलती, उसको खुद से पता चलता, खुद वो आता तो उसके लिए प्राइमरी हो जाती, लेकिन आपने उसे बताया है तो उसके लिए क्या हो गई सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो गई है। इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी डेटा क्या होगा जो इन्फॉर्मेशन अपन खुद कलेक्ट करेंगे, और सेकेंडरी जो अपन को किसी के थ्रू पता चलेगी, जो अपन को कोई बताएगा तो उसे अपन क्या कहेंगे सेकेंडरी डेटा कहेंगे। अब एक्सरसाइज 14.1 में तो ऐसा कुछ है नहीं, गिव 5 एग्जांपल दैट यू कलेक्ट योर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते तो उसके 5 एग्जांपल लिखने हैं। और क्वेश्चन 1 का प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा है तो उसको अलग अलग आपको बताना है। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, कुछ बताने का इसमें है नहीं, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से, कि जो भी डेटा है अब अपन उसको प्रेजेंट करते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब उसको लिख के बताएंगे कैसे। एक तो होता है ना कि बस आया जैसे लिख दो और खिचपिच खिचपिच, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखो इस टाइप में देखो क्वेश्चन है ना आपको ये गिवन है, तो ये तो अभी तक कुछ भी अरेंज नहीं है, इसमें कुछ भी अरेंज नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे अपन रॉ डेटा, मतलब कच्चा डेटा जिसमें अभी तक अपन ने कुछ अरेंज नहीं किया है। अब इसको अरेंज करेंगे, देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा, तो टाइम लगता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं इसको या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने से पता चला
लोएस्ट तो 25 है और हाईएस्ट 95 है। लोएस्ट क्या है 25 और हाईएस्ट क्या है 95। फिर इसमें एक चीज आएगी आपके रेंज, क्या आएगी आपके रेंज आएगी। रेंज क्या होता है डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट में से लोएस्ट का सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, कि हाईएस्ट कितना था लोएस्ट कितना था, उन दोनों के डिफरेंस को ही अपन रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। अब ये तो छोटा था तो अपन ने लिख के कर लिया, अगर बड़ा आ जाए ये भी 40-50 तक तो अपन लिख के कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा आ जाए तो अपन क्या करेंगे, तो अपन एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं एक टेबल, कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, 1 के 20, 1 के 36, 3 के 40, 4 के 50, 3 के, इस तरह अपन टेबल बना देते हैं। और इस टेबल को कहते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी इसमें कुछ भी ग्रुप्ड नहीं है ना, कुछ भी ग्रुप में है नहीं, मतलब कुछ भी अपन को पता ढंग से नहीं चल रहा है, बस हाँ ठीक है कितने मार्क्स इतने स्टूडेंट के आए, उसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। अब हुआ कैसे, अब देखो इतने सारे आ गए, अब इतने सारे नंबर्स को अपन कब काउंट करेंगे और कब लिखेंगे, तो इसीलिए क्या हुआ 100 है ये, ग्रुप में बना दे इनको, कि 20 से 29 कितने स्कूल है, 30 से 39 कितना है, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। इसे अपन क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जिसमें अपन एक ग्रुप बना दे इस तरह से, इसे कहेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। अब इसमें भी एक चीज होती है कि क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच का जो भी गैप होगा, जितना भी डिफरेंस होगा, उसे अपन कहेंगे क्लास इंटरवल। क्या कहेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है। फिर वापस यही है, क्लास इंटरवल तो होगा, ये होगा लोअर और ये होगा अपर। ये होगी लोअर लिमिट, जो छोटा है वो लोअर लिमिट, और जो बड़ा हो जाएगा इसमें वो हो जाएगी आपकी अपर लिमिट। क्या हो जाएगी अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इतना इसमें है। फिर क्या है, फिर आपकी एक्सरसाइज ही, फिर आपकी एक्सरसाइज 14.2 ही है। देखो 14.2 भी अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा है, डेटा क्या होगा, फिर स्टैटिक्स क्या होगी, फिर अपन ने पढ़ा क्या कि जो ये टेबल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसको कैसे अपन पढ़ेंगे, या सिर्फ अगर नंबर से तो उसको किस तरह अरेंज करेंगे, पहले असेंडिंग से डिसेंडिंग में जाएंगे या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग। फिर उसमें रेंज होगी, रेंज मतलब कि जो इस तरह की डेटा होगी जिसमें सिर्फ नंबर्स होंगे, तो उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट के डिफरेंस को मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पे अपने को जो आंसर मिलेगा उसको अपन रेंज कहेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल थी कि मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है, तो उसे अगर इस टाइप की जिसमें नंबर ग्रुप्ड नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो उसे अपन कहेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जिसमें ग्रुप्ड रहेगी इस तरह उसे अपन कहेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर इसमें क्लास लिमिट अभी आपको बता दी है, जैसे इसको क्लासेस या क्लास इंटरवल कहते हैं, और इसमें दो होती है, छोटे वाले को कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और ग्रेटर नंबर को कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही अपन क्या कहते हैं क्लास इंटरवल, मतलब कितने का उसमें गैप है, कितने का उसमें गैप है, डिफरेंस होगा। तो ठीक है, तो इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर और तो कुछ है नहीं इसमें, तो अपन को क्या करते हैं, अपन एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करते हैं। देखो 14.1 में आपको दो एग्जांपल लिखने, वो आप अपने आप भी लिख सकते हो, इसलिए मैं आपको 14.2 से स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो जितना इसमें समझना था अभी थोड़ा बहुत वो अपन ने समझा है, कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपन को अपने आप समझ में आता जाएगा, अपन उसे अपने आप समझते रहेंगे। ठीक है, फिर अपने ग्राफ के भी आएंगे, इसमें देखो बार ग्राफ आएगा आपके, आपके इसमें हिस्टोग्राफ आएगा, फिर हिस्टोग्राफ के बाद में इस तरह पाई चार्ट भी आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आएगा, फिर आप तुम्हें को ये सब बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए देखो इस तरह ये पॉलीगन ग्राफ है, तो ये भी अपन को बनाने पड़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब अपन क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर क्योंकि अपन को ग्राफ भी सीखने हैं, तो फर्स्ट में आपके ग्राफ तो नहीं है, लेकिन टेबल से तो पहले अगर वो सॉल्व करना सीखेंगे उसी के बाद में अपने क्या होंगे, कि अगर वो सॉल्व करना सीखेंगे उसी के बाद में तो अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे ना, जब तक टेबल बनानी नहीं आएगी तब तक अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 से।
देखो 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो, कि क्लास 8 में जो भी 30 स्टूडेंट थे उनके ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड ये है। इन रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। फिर अपन को ये बता रहा है कि इनमें सबसे कॉमन और सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो देखो ब्लड के टाइप कौन कौन से है इसमें, पहले ये देख लेते हैं। एक तो ए बी ओ ए बी, इसके अलावा और कोई है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप। टेबल डायल किए तो सॉल्यूशन ही है आपका, ठीक है, ब्लड ग्रुप। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी कि कितनी बार आया है, और जो आता है उसे अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, तो ये अपन को यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए पहले अपन ये बना देते हैं। देखो एक तो है ए बी ओ ए बी, ए बी ओ ए बी, ठीक है। इसी को अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ये बन गई। ठीक है, अब ए है कितनी बार, तो उसके लिए अपन को काउंट करना पड़ेगा ना, उसके लिए अपन को काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के लिए जो जो काउंट करो उसको कट कर दे। ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए कितनी बार है, 9 बार है, यहाँ लिख दो 9। क्या लिख दो, 9। फिर बी, बी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। बी कितनी बार है, 6 बार है। फिर ओ, अब बारी है ओ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बार है ओ, 12 बार। ए बी, ए बी काउंट करो, जो बच गया वो होगा ए बी, 1 2 3। ए बी कितनी बार है, 3 बार। अब देखो पता लगाना है ना कि टोटल सही है या नहीं, तो टोटल काउंट करो कितने आए हैं, 12। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 9 हो गया 30। टोटल 30 स्टूडेंट्स का ही था, बिल्कुल टोटल 30 स्टूडेंट्स का ही था। मतलब कि अपनी ये टेबल सही है, कोई भी अपना लीव नहीं हुआ, मतलब बचा नहीं है, लेफ्ट नहीं रहा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, विच इज द मोस्ट कॉमन, मतलब जो सबसे ज्यादा होगा वही मोस्ट कॉमन होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज, कौन सा है, ओ है। कौन सा है, ओ। और मोस्ट रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट मतलब जो सबसे कम है वो कौन सा है, ए बी। कौन सा है, ए बी। ये अपन ने लिख दिया कि सबसे कॉमन हो जाएगा ओ और रेयरेस्ट हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख लिए है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है। 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो, कि कहाँ से, उनके घर से उनके रेजिडेंस से, मतलब जहाँ पे भी मतलब रहते हैं वहां से लेके उनके घर तक का अपन को गिवन है कि वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाते हैं, ठीक है। फिर अपन को क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अपन को, मतलब ग्रुप में बनाना है। क्लास साइज अपन को 5 लेने, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस लेना है अपन को 5। फिर अपन को क्या करना है, फर्स्ट इंटरवल तो 0 से 5 होगा। व्हाट मेन फीचर्स डू यू एब्जॉर्ब फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। फिर इससे अपन को क्या पता चला है, तो देखो सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ना।
0 से 5 में टेबल स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ तो आ जाएगा फर्स्ट, ये चीज क्या है, ये चीज डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, किसमें है, इन किलोमीटर, डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में है। फिर यहाँ पे आ जाएगी अपनी टेली मार्क, क्योंकि इसमें टेली मार्क्स भी आती है, और फिर आ जाएगी अपने फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी चीज कितनी बार आई है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है, 0 से 5 तक, और देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, हाईएस्ट नंबर 5, 19, 7, 3, 10, 9, 10, 12, 7, 20, देखो 25 है, इसके बाद में और कोई हाईएस्ट नंबर है क्या, 31 भी है, 32 भी है, मतलब 32 तक हाईएस्ट है। मतलब अब टेबल बना के देखते हैं हाईएस्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 5 तक। ग्रुप बनाना है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 10 से 15, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 15 से 20, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 20 से 25, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 25 से 30, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 30 से 35। अब 32 से तो बड़ा नंबर ही नहीं है, लेकिन इनमें क्लास की साइज है वो तो सेम रहनी चाहिए, इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, 35 लिया है। क्या लिया है, 35 तक अपन को ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये अपन ने लिया, अब अपन को इसमें क्या करना है, लिखना तो पड़ेगा ना। अब देखो इसमें 5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा फर्स्ट वाले में, ये चीज पता करने के लिए अभी आपको समझाते हैं कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये तो बन गई टेबल अपनी, ये तो क्या बन गई अपनी टेबल बन गई है। तो इसमें देखो इसमें 0 तो इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते, ये 0 तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर 5 को भी अपन इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो 5, अगर 0 को यहाँ इंक्लूड किया है तो यहाँ पे 5 को भी करना पड़ेगा, यहाँ 10 को करना पड़ेगा। तो या तो 5 को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं या तो 5 को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नंबर तो सब में इंक्लूड होंगे। तो आप क्या करो, ये वाले नंबर इंक्लूड मत करो, क्योंकि इसमें वैसे भी अपन हाईएस्ट नंबर तक ही जाते हैं, जो भी होगा उससे एक हाईएस्ट तक ही अपन जाते हैं। तो मतलब क्या करना है आपको, 0 से लेके 5 लिखना है, लेकिन 5 को उसमें काउंट नहीं करना है, 5 को उसमें काउंट नहीं करना है। तो देखो 0 से 5 तक कितने नंबर है, 0 से 5 के बीच में कितने नंबर है, तो काउंट करते हैं। देखो 5 तो काउंट करना नहीं है, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। टेलीमार्क में तो टेलीमार्क्स बनाने, यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप चाहो तो लिख सकते हो 5। फिर 5 से 10, मतलब 5 को अब इंक्लूड करना है, तो ये कितने हो जाएंगे, काउंट करके देखते हैं। देखो 1, 10 तो इंक्लूड करना नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आ गए 11। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको 11, चाहो तो आप यहाँ पे भी लाइन कर सकते हो ताकि कुछ रॉन्ग ना हो जाए। कितना था ये 11। नेक्स्ट 10 से 15 काउंट करो, मतलब अब 10 अपन को इंक्लूड करना है। देखो 10 से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 तो काउंट करना नहीं है, 9 10 11, ये भी कितने हैं 11 है। फिर नेक्स्ट काउंट करो, देखो 15 से 20, अब 15 भी काउंट करना है और 20 काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए 9, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 9। फिर 20 से 25 कितने हुए, अब 20 तो काउंट करना है लेकिन 25 काउंट नहीं करना है। 1, सिर्फ 1 ही है, कितना है 1। 25 से 30, 25 काउंट होगा, ये भी 1 है, और नेक्स्ट वाला भी
2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 31 और 32 तो कितने हो गए 2। अब यहाँ पे इनकी टैली मार्क बना दो, कैसे, 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 और 1 2, टैली मार्क्स तो ऐसे ही बनेगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर, इससे क्या फीचर पता चलता है कि जो भी अधिकतर जितने लोग हैं वो क्या है 20 किलोमीटर से कम में रहते हैं, 20 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते हैं। तो क्या पता चलेगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि जो हाउस है मतलब कि जो घर है उनके रेजिडेंस और घर का डिस्टेंस लगभग लगभग 20 से कम है, तो क्या लिख देंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड क्या है रेजिडेंस इज ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर, मतलब लगभग लगभग 20 के पास है, बहुत मतलब ज्यादा 20 किलोमीटर के अंदर ही है, उससे ज्यादा वो कम मतलब है पर बहुत कम लोगों का है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपन ने आज कर लिया, अपन ने आज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब थर्ड क्वेश्चन से अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आपको ये दो अपनी कॉपी में करने हैं, एकदम नीट एंड क्लियर आपकी नोटबुक में वर्क करना चाहिए। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।